जयदाव जी की हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आपको पता है अष्ट सिद्धियां हैं कौन कौन सी? क्योंकि देखिए हम एक्चुअली में अब जानना नहीं चाहते, ना तो हमारे पास समय होता है और ना ही हमारी ऐसी भावनाएं हैं। तो हमें लगता है ये सब चीज़ें अब बस ऐसे लिखी हैं और हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनको करते हैं। वस्तुतः ये जो लिखी हुई बातें हैं ये एक एक बड़ी ही सच है। तो जो अष्ट सिद्धियां होती हैं वो बताता हूँ मैं आपको। अष्ट सिद्धियाँ कौन सी होती हैं जो हनुमान जी के पास में थी। वैसे तो ये जो अष्ट सिद्धियाँ हैं ये भगवान के प्रतीक होते हैं, भगवान के पास में होती हैं अष्ट सिद्धियाँ, लेकिन हनुमान जी भी तो एक भगवान रुद्र का ही अवतार है, भगवान शिव का अवतार है। तो वहाँ भी उनमें भी अष्ट सिद्धियाँ थी। तो अष्ट सिद्धियाँ हैं कौन कौन सी, पहले समझिए। अष्ट सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व और काम वसायित्व। दोबारा बोलता हूँ, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व और काम वसायित्व। जिनमें से शुरू की तीन जो सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, ये तीनों सिद्धियाँ शरीर की हैं। चौथी सिद्धि जो प्राप्ति है वो इंद्रियों की सिद्धि है, और प्राकाम्य, इशित्व, वसित्व और काम वसायित्व जो लास्ट की सिद्धि है वो ईश्वरीय तत्व से मिलने की ही है। काम वसायित्व सिद्धि से तो सीधे भगवान जैसे ही बन जाते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर की सिद्धियों की, जिसमें अणिमा आता है। अणिमा का सिद्धि की प्राप्ति कब होती है? ये देखिए जो मैं कोट कर रहा हूँ ये श्रीमद् भागवत में भी है, एकादश स्कंद में, और ये शिव महापुराण में भी है। शिव महापुराण के 88वें अध्याय में ये चीज़ें हैं और श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में ये चीज़ें हैं। तो अणिमा नाम की जो सिद्धि है वो कब प्राप्त होती है? जब देखिए ईश्वरीय सत्ता जब होती है और जब सृष्टि बनती है तो वहाँ पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और पंच महाभूत के अपने एक एक गुण होते हैं। जैसे पृथ्वी का गुण है गंध जो है, अग्नि का है तेज, है ना, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये गुण होते हैं। तो ये जो गुण बोले जाते हैं तन्मात्राएं बोलते हैं इनको। ये जो हर पंच महाभूत का एक जो गुण होता है उसको तन्मात्राएं बोलते हैं। जैसे वायु का गुण है स्पर्श, जो अग्नि का गुण है वो है रूप है ना। तो वो जो तन्मात्राओं का अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई, ये सब योग की श्रेणियों में आते हैं। पहली बात तो कोई योग वेत्ता, कोई परम योगी ही इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। सामान्य पुरुष के तो बस की बात नहीं है इन सिद्धियों को प्राप्त करना। तो कोई योगी जब पंच महाभूत की जो तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत के जो बेसिक नेचर हैं, पंच महाभूत तो वो हैं जो दिखाई देते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये दिखते हैं। लेकिन जो इनकी तन मात्राएं हैं अगर उनका व्यक्ति कोई ध्यान करता है और अपने मन को उसमें तादात्म्य कर लेता है तो जो प्राप्त होती है वो अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और अणिमा नाम की जो सिद्धि होती है उससे क्या होता है, मनुष्य अपने आप को एक एनर्जी के फॉर्म में ला सकता है। वो अदृश्य जैसा कर सकता है खुद को। पत्थर हो, जल हो, कोई बड़ा से बड़ा अवरोध भी अगर होगा ना तो उसमें से पार हो जाएगा। देखिए एनर्जी जो होती है ना, हम मनुष्य के तौर पर एज अ मास अगर हम बात करें, द्रव्य के तौर पर अगर हम बात करें तो हम पार नहीं हो सकते, बट एनर्जी के फॉर्म में वो इतना सूक्ष्म बन जाएगा वो कि वो किसी भी पत्थर में से, चट्टान में से वो पार हो सकता है। वो अणिमा नाम की सिद्धि होती है। कोई अवरोध नहीं होता उसके लिए, कहीं से भी पार हो सकता है। वो एक अणु से भी छोटा, एक परमाणु से भी छोटा, एक एनर्जी के फॉर्म में वो व्यक्ति बनता है। तो वो सिद्धि जो होती है वो अणिमा नाम की सिद्धि होती है। फिर आते हैं महिमा नाम की सिद्धि में। महिमा नाम की सिद्धि क्या होती है, जब भगवान ने सृष्टि रची तो सबसे पहले बनाया था महत्त्व को। तो जो महत्त्व होता है, अगर महत्त्व का कोई व्यक्ति ध्यान करता है और भगवान के महत्त्व को अगर उसमें मन लगाता है तो जो सिद्धि प्राप्त होती है वो महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। महिमा नाम की सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को इतना बड़ा बना सकता है कि वो किसी को भी ढक सकता है। इवन पृथ्वी और सूर्य जैसे चीज़ों को भी कोई व्यक्ति ढक सकता है, मतलब इनसे भी बड़ा आकार ले सकता है। हनुमान जी के पास में सिद्धि थी। जब हनुमान जी समुद्र लांघने की तरफ जब जाते हैं और जामवंती जी जब उनको उनका बल याद दिलाते हैं तो उस टाइम पर जो हनुमान जी हैं वो अपना रूप जो धारण करते हैं वो महिमा नाम की सिद्धि से रूप धारण करते हैं। हनुमान जी जब बड़े बनते हैं तो महिमा नाम की सिद्धि से बड़े बनते हैं। जैसे बहुत सारे विधर्मी लोग, बहुत सारे जो लोग जो हमारे धर्म को
जानते तो है नहीं और मजाक बनाते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य कैसे निगल लिया। उनके तर्क जो होते हैं, मैं नाम तो क्या ही लूँ, मैं ऐसे ऐसे लोग आपको भी पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। और आजकल तो नए नए धर्म बन गए हैं, है ना, हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सब नए नए धर्म ही बनते जा रहे हैं। तो वहाँ वो लोग तर्क करते हैं कि पृथ्वी से बहुत बड़ा सूर्य है और हनुमान जी ने सूर्य को कैसे निगल लिया। अरे मूर्खों, जब आपको पता नहीं है कुछ भी तो प्लीज़ इन चीज़ों पे बोला मत करिए। वहाँ महिमा नाम की सिद्धि होती है और महिमा नाम की सिद्धि से हनुमान जी खुद के रूप को इतना बड़ा बना सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य जैसी चीज़ों को ढक सकते हैं। तो जब वो पृथ्वी सूर्य जैसी चीज़ों को ढक सकते हैं तो सूर्य को निगलना कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए फिर नहीं रह जाती। वो महिमा नाम की सिद्धि होती है। अणिमा से बहुत छोटा बना सकता है, महिमा से बहुत बड़ा बना सकता है। लघिमा नाम की सिद्धि, लघिमा नाम की सिद्धि से मनुष्य खुद को बहुत हल्का बना सकता है, इतना हल्का बना सकता है। देखिए मैं आपको, आप साइंस पढ़ते होंगे, बहुत अच्छी बात है, और मैं साइंस पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जैसे एक परमाणु होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि साइंस में एटम की जो डिस्कवरी हुई है ये एंड ऑल, एटम्स का जिक्र श्रीमद् भागवत में है, श्रीमद् भागवत में जिक्र है। और एटम्स में जो हम आजकल पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि एनीथिंग विच हैव अ मास, तो वहाँ पर एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। ये श्रीमद् भागवत में लिखी हुई लाइन है, मैं आपको कोट कर देता हूँ एग्जैक्टली लाइन को, कि पृथ्वी आदि के परमाणुओं में भी गुरुत्व विद्यमान रहता है। आप सोचिए, परमाणु शब्द वहाँ पर आया हुआ है, एटम का शब्द है, और एटम के शब्द में भी वहाँ पर गुरुत्व विद्यमान है, मतलब सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर वर्ड यूज करे गए। ये श्रीमद् भागवत की महत्वता बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पर है कि पृथ्वी आदि के परमाणुओं में गुरुत्व विद्यमान होता है, और इसी से उसका निषेध करने के लिए काल के परमाणुओं की समानता बताई गई है। लघिमा में टाइम जैसा, मतलब इतना हल्का कि वो व्यक्ति, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस पर कोई आकर्षण बल नहीं लगेगा। जैसे अगर हनुमान जी के पास एक सिद्धि थी लघिमा, जो मैं बोल रहा हूं, उससे वो उड़ते थे, और जब वो उड़ते थे तो इतने हल्के बन जाते थे कि उन पर कोई गुरुत्व नहीं लगता था। समझ रहे हो आप, बातों को समझोगे। देखिए सबसे पहली बात होती है श्रद्धा। अगर ईश्वरीय सत्ता में और हिंदू धर्म में श्रद्धा है तो आपको हर चीज का आंसर मिलेगा, और श्रद्धा नहीं है तो फिर तो भगवान भी साक्षात आपके सामने खड़े होके हो जाएं तो शायद आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, है ना। जो सोता है उसको जगा सकते हो, पर जो सोने का नाटक करता है उसको कैसे जगा सकते हो। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी आंसर नहीं कर पाएंगे, पर श्रद्धा है तो सब चीजों का आंसर मिलेगा। तो जैसे लोग तर्क कुतर्क करते हैं कि हनुमान जी उड़ते थे, तो क्या पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो नहीं लगता था वहां। तो वहां लघिमा नाम की सिद्धि थी वहां पर, और लघिमा नाम की सिद्धि से व्यक्ति इतना हल्का बन सकता है कि वो मासलेस हो सकता है वो, और वो वहाँ श्रीमद् भागवत में जिक्र है इस चीज का। तो वह किसी तरीके का गुरुत्व या किसी तरीके का आकर्षण बल वहां नहीं लगता। इस सिद्धि से हनुमान जी उड़ते थे और वायु पुत्र थे, तो वो सिद्धि उनके पास में थी वो। तो अणिमा, महिमा, लघिमा। उसके बाद आता है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है, प्राप्ति का मतलब होता है कि जो इंद्रियों की सिद्धि जो होती है ना, जो इंद्रिय सुख होता है हमारा, वो हमें हर तरीके से प्राप्त हो जाए। इंद्रिय सुख के लिए, भूख प्यास के लिए हमें कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, जो जैसी चीज़ चाहिए वो उपलब्ध हो सके, वो प्राप्ति सुख होता है। इंद्रियों का सुख है, जैसा आपको चाहिए, आपको बिस्तर चाहिए, आपको नींद चाहिए, खाना पीना, जो चीज़ जैसी इंद्रियों का सुख जो होता है वो प्राप्ति नाम की सिद्धि से होता है। फिर आता है प्राकाम्य। प्राकाम्य किसको बोलते हैं? लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली जो सिद्धि होती है वो प्राकाम्य होती है। लौकिक और पारलौकिक मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, तीनों लोकों में जितने विषय हो सकते हैं, तीनों लोकों में जितनी भी चीजें भोग हो सकते हैं, तीनों लोकों में जितनी भी भोगने की चीजें हो सकती हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी वहां पर रुकावट के, चाहे वो इस लोक में या किसी भी लोक में, अगर वो कोई भी विषय ऐसा है जो उनको चाहिए तो प्राप्त हो सकता है, वो प्राकाम्य होता है। प्राप्ति प्राकाम्य लगभग सेम जैसी ही सिद्धियां हैं। फिर अगर बात करते हैं ईशित्व। ईशित्व का मतलब क्या होता है? माया को और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना। मतलब वहां पर क्या कर सकते हैं? ईशित्व का मतलब होता है आप इवन ईश्वरीय माया को कंट्रोल में कर सकते हैं।
और माया को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं, वो ईशित्व सिद्धि होती है, भगवान के पास वो सिद्धि होती है। इसीलिए भगवान योग माया को भेज के कुछ का कुछ भी करवा सकते हैं। वो सिद्धि जो होती है ईशित्व सिद्धि होती है। नाम से पता चल रहा है ईश्वरीय सिद्धि, ईशित्व जो सिद्धि है, ईशिता भी बोलते हैं इसको। ये जो सिद्धि होती है ये होती है शरीर को, और बताता हूँ ईशिता में, शरीर और जीवों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रेरित करने की सिद्धि। मतलब आप अपनी बॉडी को खुद तो कंट्रोल करोगे, आप औरों को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो जो सिद्धि होती है वो प्राकाम में सिद्धि होती है। फिर इसके बाद में आता है, ईशित्व के बाद आता है वशित्व। वशित्व का मतलब है सबको अपने वश में करना, जैसा आप जैसा चाहते हैं, जिसको आप वश में करना चाहते हैं वो चीज़ें। देखिए इन चीज़ों का जब भी किसी एक सांसारिक व्यक्ति के पास अगर इनमें से पहली बात तो कोई सिद्धि आती नहीं है, और अगर आती भी है तो सांसारिक व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है। जैसे किसी को अगर ऐसी सिद्धियां आती भी हैं, जैसे तांत्रिक भी हैं, आप समझने की कोशिश करना, हमारे धर्म ग्रंथ कभी भी इन चीज़ों का सपोर्ट नहीं करते, गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं। आप पूरी श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, आप श्रीमद् भागवत वहाँ पढ़िए, वहाँ सब जगह पे यही आता है कि अपने लिए कुछ मत करिए, दूसरों के सुख के लिए करिए। तो अगर ये जो ईशित्व वशित्व नाम की सिद्धि हैं, अगर हम इनको अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं तो ये हमारे लिए बंधन कारक है, नरक का ही रास्ता है। पर ये सिद्धियां भगवान के पास जब होती हैं तो भगवान वहां से जब कंट्रोलिंग पावर रखते हैं अपनी, तो वो पावर तो फिर ईश्वर की ही पावर होती है, वशित्व सिद्धि होती है वो। और वशित्व के बाद में जो एक सिद्धि आती है वो है काम वसायित्व सिद्धि। काम वसायित्व क्या होती है? जब कोई व्यक्ति उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है जो अव्यक्त है, जो आत्मा जैसा रूप है, जिसको जैसे आत्मा का गीता में एक श्लोक आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यं तापो न शोष्यति मारुतः। तो वहाँ जो श्लोक है कि जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, मतलब व्यक्ति का शरीर जो है वो शारीरिक मोह को छोड़ करके वो आत्मा में जब बन जाता है, वैसा बन जाता है, वो जो सिद्धि होती है वो काम वसायित्व सिद्धि होती है। और वो कब प्राप्त होती है? जब व्यक्ति जो है वो ईश्वर के निर्गुण रूप की जब आराधना करता है, तब जो सिद्धि प्राप्त होती है वो काम वसायित्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, व्यक्ति के अंदर कामना नहीं रहती है कोई भी, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मन्येव मतलब वो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला बन जाता है, और वो उस व्यक्ति की फिर कोई भी कामनाएं नहीं रहती, बिल्कुल व्यक्ति भगवान जैसा बन जाता है। वो जो सिद्धि होती है उसको बोलते हैं काम वसायित्व सिद्धि। ये सिद्धियां हनुमान जी के पास में थी, ये सिद्धियां भगवान के पास होती हैं। 8 सिद्धि तो ये हैं, 10 सिद्धियां और होती हैं जो सत्वगुण के विकास से प्राप्त की जा सकती हैं। तो टोटल 18 सिद्धियां जो होती हैं भगवान के पास में होती हैं। तो आई होप आपको ये जान के अच्छा लगा होगा कि ये जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये चौपाई में वास्तविकता है, और इस चौपाई में ये हनुमान जी के पास में सिद्धियां हैं। तो आप अपने धर्म के प्रति बहुत दृढ़ रहिए, ईश्वर की पूजा जरूर करिए, ईश्वर में आस्था जरूर रखिए, और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए ज़रूर, उनको कोट करिए, उनको समझिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, और मेरी जॉब 8 से 9 घंटे की मेरी जॉब है, जिसमें से 7 आवर्स मेरे को कॉन्टिन्यूस बोलना होता है। मेरा टीचिंग प्रोफाइल है और मैं नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे को 7 आवर्स का मेरे को कॉन्टिन्यूस मेरे को पढ़ाई करनी होती है, वो पढ़ाना होता है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो मैं ये पढ़ता हूँ ना, ये सिर्फ मेरा एक इंटरेस्ट है, और मुझे बस ऐसा लगता है कि आज की डेट में देखो हिंदू धर्म पे जितना कुठाराघात हुआ है, हिंदू धर्म को जितनी क्षति पहुंचाई गई है और प्रेजेंट में जितनी पहुंचाई जा रही है, शायद कि दुनिया के किसी धर्म को नहीं पहुंचाई गई। भारत का जितना विभाजन हुआ, भारत में जितना विनाशकारी शक्तियां आई, उतना दुनिया के किसी देश में नहीं है। जितना विभाजन दुनिया भारत का हुआ, उतना विभाजन किसी का नहीं हुआ।
तो हमारे हिंदू धर्म को पहले भी लोग बहुत क्षति पहुंचाते थे और प्रेजेंट में भी बहुत पहुंचाने के लिए तैयार है। तो मेरा बस मन होता है कि नहीं, मैं अपने धर्म ग्रंथों को पढूं। मैं 8 से 9 घंटे की जॉब करने के बाद भी अगर आता हूं तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, मैं कहीं घूमता फिरता नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है कि नहीं, मैं अपने धर्म ग्रंथों को पढूं और वहां की चीज़ों को समझूं और उनको मैं आगे लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा कोई पर्टिकुलरली पर्पज़ नहीं है कि मेरे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा करना है। मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ बहुत संपन्न है, सब कुछ ठीक है। बस मेरा एम ये रहता है कि मेरे जैसे अगर एक कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति भी अगर वो अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं तो हम अपने धर्म को बचा पाएंगे। याद रखना एक बात, धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जिस दिन भारत से धर्म चला गया, जिस दिन हिंदू धर्म चला गया, उस दिन भारत का विनाश निश्चित है। तो धर्म है तो हम बचे हुए हैं। तो इसलिए अपने धर्म के प्रति बहुत दृढ़ रहिए, बहुत ग्रंथों को पढ़िए, उनको कोट करिए। आप समझिए, जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं अपनी चीज़ों को जरूर शेयर करूँगा आप तक। अपने धर्म ग्रंथों को मैं कुछ भी फालतू नहीं बोलूँगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। वही बोलूँगा जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसा लिखा हो वैसा का वैसा कोट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगे तो बहुत ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय श्री कृष्ण। मिलेंगे फिर अगली वीडियोस में। जय दाऊ जी की।